श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को हम निरंतर पढ़ रहे हैं। आज यह किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग की 9वीं कक्षा है। 8 कक्षाओं को मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। आपको प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है किरातार्जुनीयम, उसमें आपको सभी वीडियोज क्रमानुसार प्राप्त हो जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको लिंक प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है, ये पूर्णतः अभियान निःशुल्क हम चला रहे हैं संस्कृत के पाठकों के लिए। ये जो किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है, ये प्राय करके संस्कृत के विश्वविद्यालय, कॉलेजेस, संस्कृत की पाठशालाएं अथवा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के पाठ्यक्रम में ये लगाया जाता है। प्रथम सर्ग प्राय करके प्रथम सर्ग ही लगाया जाता है। इसलिए प्रथम सर्ग ये हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि लाखों जो संस्कृत के पाठक हैं, अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं अथवा कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो वो निःशुल्क पढ़ लें आराम से अपने घर पर बैठे बैठे। आपसे ये भी निवेदन किया जाता है सर्वप्रथम कि आप प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, लाइक सबको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा और संस्कृत माता की महत्ता बढ़ेगी। साथ में अपने मित्रों को भी इन वीडियोज को शेयर करके पहुंचाएं, क्योंकि हम फीस के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, हम आपके सहयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। आपका सहयोग हो, आपके मित्रों का सहयोग हो, आपके जो भी संस्कृत पढ़ने वाले पाठक हैं सभी का सहयोग हो, इस भावना से हम कार्य कर रहे हैं। इसी भावना से आप भी पढ़ना और आगे चल के पढ़ाना भी। इसलिए आप अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा, अवश्य कीजिएगा, ऐसा मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है। बहुत परिश्रम से ये काम किया जा रहा है। तो 10 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं मित्रों, और आज हम इस कक्षा में आपको 11वां श्लोक पढ़ाएंगे। 10 श्लोक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आज हम 11वां श्लोक पढ़ेंगे इसमें। तो ये इसका प्रसंग है इस श्लोक का। इस श्लोक में कैसे आरंभ कर रहे हैं हम प्रसंग भी बताते हैं आपको। जो किरात है, किरात एक युवक है वनेचर, वो युधिष्ठिर को राजा दुर्योधन के राज्य की बातों को बता रहा। राजा दुर्योधन के जो उसकी क्रियाएं हैं, उसमें जो आदि काम आदि हो रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है। ठीक है, तो वो दूत के रूप में गया था और वो सारी जानकारी लेके आया है, तो वो युधिष्ठिर को बता रहा है। पिछले श्लोक में भी बताया था, आज के श्लोक में भी वो दुर्योधन की वो किसी का ऐसा नहीं, वो युधिष्ठिर का हितैषी है। वास्तव में युधिष्ठिर को दुर्योधन की वास्तविक स्थिति से परिचित कराना चाहता है, क्योंकि ऐसा वो दूत है, एक अच्छा दूत है। ठीक है, बहुत सारे दूत कैसे होते हैं, चापलूस होते हैं। देखिए, चापलूस होते हैं, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए मीठी मीठी बातें बताते रहते हैं, असली स्थिति नहीं बताते। परंतु ये बेचारा किरात है, वनचर है, जंगल में रहने वाला है, चतुर चालाकी नहीं जानता है। हाँ, जिसका वो फॉलोवर है उसका हित चाहता है अंदर से। तो इसलिए दुर्योधन की जो जो उसको अच्छी अच्छी बातें लगी हैं या बुरी लगी है, वो सारा वैसा का वैसा ही व्याख्यान कर रहा है युधिष्ठिर के लिए। तो आज के इस श्लोक में वो बताता है, क्या बताता है, यहाँ प्रसंग के रूप में देखिएगा। प्रसंग दुर्योधन के इन कृत्यों को, अर्थात पहले श्लोकों में जो बताई गई जो कुछ बातें अच्छी अच्छी बातें बताई हैं उसने, दुर्योधन की व्यवस्था बहुत अच्छी आदि चल रही है,
देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि वह कितना गुणानुरागी हो गया है। माने बहुत गुणों का खान अर्थात गुणानुरागी माने धर्म अर्थ काम। धर्म अर्थ काम इन तीन गुणों को जीवन में धारण करने वाला बहुत बड़ा महान व्यक्ति बन गया है, ऐसा दिखावा कर रहा है। वो किसी भी प्रकार की चिंता न करते हुए वह कर्म में रत है। ठीक है, वो किसी प्रकार की चिंता नहीं कर रहा है, केवल अपने काम में लगा हुआ है, दिन रात प्रजा की सेवा में लगा हुआ है, राज्य की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, लोगों को प्रसन्न करने में लगा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इसी प्रकार का वह यथा योग्य यथा समय पुरुषार्थ को सिद्ध करने में पक्षपात रहित होकर संलग्न है। अर्थात पक्षपात को छोड़ करके धर्म अर्थ और काम के कार्य में पूर्ण रूपेण संलग्न हो गया है। ये बात आप बताएगा इस श्लोक के माध्यम से किरात युधिष्ठिर को कि आप ऐसा मत सोचना कि युधिष्ठिर दुर्योधन दुष्ट है, प्रजा के साथ में गलत व्यवहार करता है, ऐसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं श्लोक 11 में अब बताया गया, आ जाइएगा। काफी तो समझ में आई गई होगी घटना आपको। ठीक है, चलिए श्लोक 11 आइएगा। आसक्तमाराधयतो यथायथं विभाज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमीयवान् बाधते स्य त्रिगुणः परस्परम्। ठीक है, ये 11वां श्लोक हो गया आपका। ठीक है, इसमें उत्प्रेक्षा और काव्य लिंग लंग का अलंकार है। ठीक है, आइएगा अब इस श्लोक के पदों का हम अन्वय कर लेते हैं, फिर आपको एक एक शब्द का अर्थ भी बता देंगे और भावार्थ भी बता देंगे। ठीक है, और विभक्ति आदि की भी बता देंगे, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। अन्वय हम इसका करेंगे, देखिएगा। यथा यथम विभज्य समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयतः अस्य गुणानुरागात् सख्यम ईवान इव त्रिगुणः परस्परम न बाधते। ठीक है, इसका मोटा मोटा सा अर्थ है कि जो राजा दुर्योधन है, युधिष्ठिर को कह रहा है, किरात कह रहा है कि महाराज जी सुनो, जो दुर्योधन है वो क्या है, यथा यथम विभज्य धर्म अर्थ काम मोक्ष तीनों प्रकार के कार्यों को, मैं बोल धर्म अर्थ काम, मोक्ष नहीं, मोक्ष तो दुर्योधन को कहाँ मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा उसको। धर्म अर्थ काम, धर्म की प्राप्ति के लिए, अर्थ की प्राप्ति के लिए और अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, इन तीनों जो गुण हैं इनको गुण कहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों प्रकार के गुण मन धर्म हैं। ठीक है, उनके लिए यथा यथम विभज्य माने कौन सा कार्य किस समय करना है, धर्म के कार्य किस समय करने हैं, अर्थ के लिए कार्य कब करना है, और अपनी कामनाओं की, अपने आयेषाओं की, अपनी वासनाओं की पूर्ति कब करनी है। इन सब के लिए उसने, दुर्योधन ने क्या है, यथा यथम विभज्य माने अपने समय को बांट रखा है कि इतने समय में, दिन में ये कार्य करूंगा, इतने समय ये करूंगा, इतने समय ये करूंगा। तो उसकी दिनचर्या इतनी फिक्स बना ली है
आप राजा युधिष्ठिर महाराज जी ऐसे मत सोचना कि आप धर्मराज हैं तो आप धर्म कर रहे नहीं, वो भी धर्म अर्थ काम तीनों में लगा हुआ है, तीनों कार्य कर रहा है। विभज्य माने समय को बांट करके कार्यों को करने के लिए, समपक्षपातया भक्त्या, और कैसा है वो भक्ति माने अनुराग, उसमें लगा हुआ लगी हुई भावना के साथ में। कैसी भावना? समपक्षपातया माने किसी के साथ भी पक्षपात ना, माने समान भावना से, समान भावना से समान रूप से सबके साथ धार्मिक व्यवहार करना, अर्थ की उन्नति की बातें करना, व्यवस्था को चलाना, और सभी लोगों को जैसे वो अपनी वासनाओं की पूर्ति करता है वैसे दूसरों की वासनाओं को, भाई तुम भी करो अपनी वासनाओं की पूर्ति। कहते हैं आसक्तम माने समान तुल्य व्यवहार करता हुआ, असक्तम माने बिना आसक्त हुआ, एकदम माने अनुराग नहीं है उसको, चिपट के नहीं गए किसी को, वो अच्छा ऐसा नहीं है, कोई एक ही आदमी अच्छा रहे ऐसा नहीं है। आसक्तम आराधयता अस्य माने आराधयता माने सेवन करते हुए, माने इस प्रकार के व्यवहार को सेवन करते हुए, अस्य माने दुर्योधन से, दुर्योधन का, ठीक है, जो दुर्योधन है अपने कार्यों को समय से यथा समय बांट लिया उसने, करता है उस समय। गुणानुरागात सख्यम इवान इव त्रिगुणा परस्परम न बाधते। त्रिगुणा का वही अर्थ है धर्म अर्थ काम, धर्म के काम, अर्थ के काम और कामनाओं की पूर्ति वाले जो काम है, क्रियाएं, वो एक दूसरे में बाधक नहीं है। जब वो धर्म करता है तो बीच में काम नहीं आता, अर्थ की बातें नहीं आती। जब वो अर्थ की बात करता है, राज्य की बात करता है, व्यवस्था की बात करता है, ठीक है, धनार्जन की बात करता है, तो बीच में धर्म नहीं आता, काम नहीं आता। और जब काम ना भोग में लग जाता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति में लग जाता है, तो फिर धर्म और अर्थ की बातें नहीं आती हैं। तो एक दूसरे जो धर्म काम का विरोध, कोई विरोध नहीं करते, उसके मन में विचार आपस में विरोध नहीं है, ठीक है। कहते गुणानुरागात सख्यम माने आपस में तीनों मित्र रूप में काम कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम, उसके जीवन में मित्र बन करके उसके जीवन की नैया को चला रहे हैं। इस प्रकार का उसका जीवन है, ठीक है। अब आ जाइएगा, मैंने बता दिया। अब इसका हम आपको बता देते हैं, यह शब्दार्थ, शब्दार्थ देख लीजिएगा, आ जाइए आपकी सरलता के लिए। यथा यथम माने यथोचितम यथा योग्य, माने जो जिस समय जो उचित है, समुचित विभज्य विभक्त करके समपक्षपातया तुल्य व्यवहार करने से, अविषम भाव माने विषमता नहीं है उसके कार्यों में, भक्त्या अनुरक्ति से, असक्तम अनासक्त हुआ, आसक्ति रहित हुआ, आराधयतः सेवार्थ धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित अर्जुन, वो दुर्योधन, अस्य माने इस दुर्योधन के, ये दुर्योधन का विशेषण है, गुणानुरागात दया दाक्षिण्यादि गुणों के पक्षपात से, ठीक है, दया दाक्षिण्य आदि सबके लिए समान है उसकी, ठीक है। सुहृद भाव को, मैत्री भाव को, ईवान मिले हुए, इव समान त्रिगुणा धर्म अर्थ एवं काम स्वरूपी तीन गुण परस्पर एक दूसरे से न बाधते, बाधित नहीं करते, अर्थात पीड़ा नहीं पहुंचाते। अर्थात वो तीनों प्रकार के कार्य कर रहा है, अपने राज्य में रहता हुआ, प्रजा के साथ राज्य को चलाता हुआ, प्रजा के मन में ऐसा भाव बैठा रहा है, सबके साथ बहुत उत्तम व्यवहार करता हुआ, ठीक है। दान दक्षिणा आदि दया आदि सबके प्रति उसकी समान है। प्रजा को ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे साथ में ये पक्षपात कर रहा है, सभी लोग उससे प्रसन्न हैं, और उसके कार्यों को देख करके प्रसन्न है कि महाराज जी तो धर्म का काम कर रहे हैं, महाराज जी तो राज्य की उन्नति का कार्य कर रहे हैं, प्रजा की उन्नति का कार्य कर रहे हैं। और जिस प्रकार से राजा वो दुर्योधन अपने
कामनाओं की पूर्ति करता है एकांत में रात्रि में, वैसे ही दूसरों को भी उसने छूट दे रखी है, किसी को कोई बंधन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, चलिएगा तो आइएगा, अब आपको हम इसका अर्थ बता देते हैं। देखिए ये अनुवाद है इसका, मैंने बता ही दिया अनुवाद, फिर भी देख लीजिएगा। यथा योग्य समुचित रूप से समय को विभाजित करके समान रूप से अर्थात सम्यक रूप से प्रेम के वशीभूत न होकर अनासक्ति भाव से धर्म के कार्यों के लिए समर्पित उस दुर्योधन के पक्षपात मुक्त दया दाक्षिण्यादि जैसे गुण परस्पर एक दूसरे को पीड़ित नहीं करते, अपितु सख्य भाव से एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं। अर्थात उसके धर्म अर्थ काम इनमें विरोध नहीं है। ऐसे कहते हैं ना भाई धर्म के काम करेंगे तो अर्थ कहाँ कमा लेंगे जी, हैं। पर शास्त्र यही कहता है कि मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों कमाने चाहिए। पर दुर्योधन मोक्ष का तो अधिकारी नहीं है, क्योंकि वो अंदर से कुटिल है। ठीक है, ऊपर दिखावे के लिए तो वो धार्मिक आडंबर कर सकता है, अर्थ को इकट्ठा कर सकता है छल कपट से, ठीक है, जैसे किया हुआ है उसने। और कामनाओं की वासना तो कर ही सकता है आराम से, क्या परेशानी, उसका सब साधन है। ठीक है, तो जो किरात है, जो वनेचर है, वो युधिष्ठिर को सतर्क कर रहा है कि महाराज जी वो इस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, वो समाज में प्रजा में उसकी इस प्रकार की छवि बन रही है कि वो बहुत बड़ा धार्मिक है, बहुत बड़ा धन के विषय में है, अर्थात राजकोष के विषय में चिंता करने वाला है, उसकी उन्नति के लिए कार्य करने वाला है, और सबको कामनाओं की पूर्ति वासनाओं की पूर्ति करने की पूरी छूट दे रखी है, आनंद मिल रहा है। ठीक, इस प्रकार की व्यवस्था चला रहा है महाराज जी। आप कैसे उसको उसकी सही स्थिति बता रहा है, तो उपाय करो, कुछ ऐसा उपाय करना होगा आपको, तो उसको उखाड़ना सरल नहीं है अब, क्योंकि आपको तो भेज दिया जंगल में, आप जंगल में ही मंगल कर रहे हैं, यहीं पर मग्न हो रहे हैं, पर वहां पर वो अपनी राज्य की नींव को पक्की कर रहा है। ठीक है, चलिएगा कुछ इसमें संस्कृत के संबंधी कुछ बातें देख लेते हैं इस श्लोक के अंदर। यहां पर देखिएगा, असक्तम, या नीचे आ जाइएगा, अन्वय में हम पदों को अलग अलग रखा हुआ है, यहां देख लेते हैं। ठीक है, यथा यथम, ये अव्ययी भाव समास है, ध्यान रहेंगे। कौन सा समास है? अव्ययी भाव, ये अव्ययी भाव समास है यथा यथम में। ठीक है, विभज्य, विभज्य में क्या है? विपूर्वक भय धातु से कत्वा ल्यप प्रत्यय है। समपक्षपातया, ठीक है, समपक्ष माने समान पक्ष, समान पक्षपाता रूपी भक्ति। ठीक है, तो ये तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत है। ठीक है, तृतीय व्यक्ति बहुवचनांत स्त्रीलिंग शब्द है। भक्त्या, भक्त्या का ये विशेषण है। ठीक है, भक्त्या भी तृतीय व्यक्ति एक वचनांत स्त्रीलिंग शब्द है। असक्तम, ये नई तत्पुरुष समास है, न सक्तम असक्तम। ठीक है, आराधयता, ये क्षत्रिय प्रत्यांत का षष्ठी का पुल्लिंग का एक वचन है, दुर्योधन का विशेषण है, माने सेवन करते हुए उस अस्य, अस्य माने इसका, ये भी षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत है, इदम शब्द का पुल्लिंग का। ठीक है, गुणानुरागा, ते पंचमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, गुणा माने गुणेषु अनुरागा, गुणानुरागा, तस्मात् गुणानुरागा। ठीक है, ये सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। सख्यम, ठीक है, सख्यम, तो सख्यम माने मैत्री, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ईवान, इव चाहता हुआ, ठीक है, इव त्रिगुणा, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ये त्रिगुणा, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत, त्रिगुणा माने त्रयाणाम गुणा, त्रिगुणा, त्रयाणाम गुणानाम समाहारा त्रिगुण है, ऐसा समाहार में है, समूह, तीन गुणों का समूह। नपुंसकलिंग होना चाहिए, परंतु कहीं कहीं पुल्लिंग में भी देखा जाता है। परस्परम, ये अव्यय है। ठीक है,
न अव्यबाधते, लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन है। बात माने आपस में बाधा नहीं पहुंचाते हैं तीनों गुण। ये इसका मैंने आपको भैया व्याकरण का पक्ष से थोड़ा सा दिखा दिया जितना आपको आवश्यक है, और तो गहराई तक जाएंगे फिर आपको यहाँ से निकल जाएगा, उतना निकालना नहीं है, आपके काम की चीज बताइए। ठीक, चलिए ये आपको मित्रों मैंने ये श्लोक पढ़ा दिया। आगे की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे 12वां श्लोक। एक एक कक्षा में हम आपको एक एक श्लोक पढ़ाएंगे। पूरा प्रथम सर्ग में जितने भी श्लोक हैं सारे आपको कंप्लीट करा देंगे, और इसके साथ में अन्य कक्षाएं भी हम चला रहे हैं। शिवराज विजय है आपका, ठीक है, और अभिज्ञान शाकुंतलम का भी लगा हुआ है जो आपके पाठ्यक्रम में, उसकी भी कक्षा चल रही है। ठीक है, और आपका नीति शतकम चल रहा है। जो टीजीटी पीजीटी आदि के और एमए बीए आदि में जो लगे हुए हैं वो सारे हम पढ़ा रहे हैं, आप सभी के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए आराम से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए 12वां श्लोक को आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम के द्वारा संचालित उस उपक्रम का भरपूर लाभ लीजिएगा। हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा को सभी पहलुओं से पहुंचाना। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।